तेलंगाना में भारी बारिश के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बारिश को लेकर प्रगति भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कल से शिक्षण संस्थानों में अवकाश देने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश के मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव सोमेश कुमार सहित मंत्री, पंचायती राज, नगर पालिका, परिवहन और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कवियों और कलाकारों से सीएम केसीआर के शासनकाल में एक और आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। सीएम केसीआर ने कहा है कि कवियों और कलाकारों को उनकी आजादी से वंचित किया जा रहा है। उनसे खुद की पहचान बरकरार रखने हेतु एक और आंदोलन की तैयारी करने का आह्वान किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने बंजर भूमि के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और उन्हें प्रभावित किसानों के साथ खड़े होने के लिए कहा। रेवंत रेड्डी ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में प्रोफेसर और टीजेएस अध्यक्ष इटिकाला पुरुषोत्तम द्वारा लिखित डाली और चेदू निज़म पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर रेवंत रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रेवंत के हाथों डॉली पुस्तक और मधु याशिकी हाथों चेदू निज़म पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के मामले में केसीआर राक्षस की तरह काम कर रहे हैं। తాపత్రయపడ్డారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎట్లయినా సాధించుకోవాలి, మేము బ్రతుకున్నప్పుడే ఈ రాష్ట్ర ఏర్పాటును మేము కల్లారా చూడాలి, మేం కాకపోయినా మా తర్వాతి తరానికైనా రాష్ట్రం ఏర్పడడం ద్వారా మేలు జరగాలి అని వాళ్ళు పూర్తి స్థాయి నిర్మాణ ప్రక్రియలో, పోరాట ప్రక్రియలో ఎన్నో త్యాగాలు చేసి ఇక రాజకీయంగా 2000 సంవత్సరంలో చాలామంది ఈ అంశాన్ని కొంత తెరమరుగైపోయింది, కానీ 2000 సంవత్సరంలో 42 మంది శాసనసభ్యులు। भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने नामपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा नेताओं की बैठक में अध्यक्षता निभाई। पार्टी प्रभारी तरुण चुग, इटेला, डीके अरुणा, मुरलीधर राव, विवेक गारी का पार्टी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस बैठक में ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। वित्त समिति, सार्वजनिक मुद्दे, टीआरएस की विफलताओं पर अध्ययन समितियों के साथ विचार विमर्श किया गया। भाजपा नेतृत्व पहले ही जिला स्तर पार्टी में शामिल होने पर ध्यान दिया गया है। बैठकों के समन्वय समिति संयोजक के रूप में इटेला राजेंद्र, वित्त समिति संयोजक के रूप में जितेंद्र रेड्डी और सार्वजनिक मुद्दों पर अध्ययन समिति टीआरएस सरकार की विफलताओं के संयोग के रूप में एमपी अरविंद के साथ प्लानिंग बनाई गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर यह फैसला किया है। कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि वह अभी भी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है। वे उन्हीं को टिकट देना चाहते हैं जो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि वह पीएसी में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर 29 लोगों को लेकर कोई कमेटी बनती है तो वहां जाकर इस बारे में बात करेंगे। पीएसी समिति के सदस्यों की संख्या कम करने का सुझाव दिया गया है। 10-20 ఏళ్ల కింద ఎమ్మెల్యేగా ఉండి వేరే పార్టీలో ఉండి ఇప్పుడు ఇయాల పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి ఆయనకు టికెట్ ఇస్తే ఈ 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ని తట్టుకొని డబ్బుల ఖర్చుతో పాటు పోలీస్ కేసులు ఎదుర్కొని క్యాడర్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళందరికీ అన్యాయం చేయొద్దు, వాళ్ళకి టాప్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి సర్వేలో। వాళ్ళ సర్వేలో కొత్తగా 1-2 కాన్సెన్స్ అక్కడ మనం వీక్ ఉంటే కొత్త వాళ్ళు ఎవరు వస్తే టికెట్లు ఇవ్వాలని ఢిల్లీలో చెప్పాను। ఎక్కడ వీలుంటే అక్కడ పార్టీ ఫోరంలో చెప్తాను, బయట చెప్పలేను। भारी बारिश के मद्देनजर राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने सीएम केसीआर के आदेश अनुसार सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा समीक्षा की। सीएम ने राज्य में भारी बारिश के कारण स्थिति की जानकारी ली। सीएस ने कलेक्टरों को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। पिछले 3 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है, इसीलिए कलेक्टरों को सतर्क रहने और जान माल के नुकसान से बचने के लिए सभी उपाय करने की सलाह दी गई है।
रचगोंडा सीआई नागेश्वर राव द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप को लेकर कांग्रेस नेता आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। एलबी नगर में डीसीपी कार्यालय के सामने कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सीआई की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस नेताओं के आंदोलन के चलते लगभग 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। उन्होंने मांग की है कि जब तक सीआई नागेश्वर राव को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी कांग्रेसियों द्वारा दी गई। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर पुलिस ही इस तरह की हरकत करने लगे तो यह शर्मनाक होगा। शहर के मुस्लिम भाइयों ने बकरीद श्रद्धा के साथ मनाई। शहर के मीर आलम ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान आईपीएस डीसीपी साई चैतन्य के निर्देश पर साउथ जोन पुलिस अधिकारियों ने बंदोबस्त किया। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा सावधानियां बरती गई। सांसद आर कृष्णैया ने कहा है कि चलो दिल्ली कार्यक्रम अगले महीने शुरू किया जाएगा। काचीगुड़ा में आयोजित एक बैठक के दौरान उन्होंने चलो दिल्ली के विवरण का खुलासा किया। उन्होंने मांग की है कि बीसी बिल को तुरंत संसद में पेश किया जाए। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि बीसी बिल के लिए आंदोलन किया जाना चाहिए। గుజరాత్లో చేసినటువంటి పటేళ్ల ఉద్యమం కంటే, మహారాష్ట్రలో చేసినటువంటి మరాఠాల ఉద్యమం కంటే తెలంగాణలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీసీలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తమ హక్కుల కోసం పోరాడతారు. అదేవిధంగా పార్లమెంట్లో బీసీ బిల్లు పెట్టాలని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 2 సంవత్సరాల క్రితం రాజ్యసభలో బీసీ బిల్లు పెట్టించారు. ఇది దేశంలో ఉన్న బీసీలందరికీ సవాలుగా నిలిచిపోయింది. ఏంటిది, బీసీల ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. सिकंदराबाद सीताफल मंडी वारसीगुड़ा बीजेपी नेताओं ने टीआरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2 जून को वारसीगुड़ा में अनावरण किए गए राष्ट्रीय ध्वज को नहीं हटाने जाने को लेकर टीआरएस नेताओं को दोषी ठहराया। भाजपा नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते आरोप लगाया कि टीआरएस नेता राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इसके विरोध में उन्होंने वारसीगुड़ा में चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में की। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। జెండాను దింపకుండా మన జాతీయ జెండాను అవమానించడం జరిగింది. ఈ రోజు ఉదయం మా బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మా డివిజన్ అధ్యక్షులు అంబాల రాజేశ్వరరావు గారు, భాస్కర్ గిరి గారు, సందీప్ గారు, అదేవిధంగా కృష్ణ గారు, వీళ్ళందరూ ఆ చౌరస్తాలో వెళ్ళినప్పుడు మరి వీరు అక్కడ గమనించడం జరిగింది. कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि जवाहर नगर की मुख्य सड़क पर हो रही अनियमितताओं की जांच नगर निगम मामलों के मंत्री द्वारा की जाए। अधिकारियों और मंत्री पर जवाहर नगर मुख्य मार्ग को चौड़ा करने में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मेडचल जिला परिषद कांग्रेस पार्टी फ्लोर लीडर सिंगी रेड्डी हरिवर्धन रेड्डी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की अराजकता पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं की फील्ड जांच कराने का मांग की। इस दौरान उन्होंने मुख्य सड़क पर धरना दिया। शहर में गोलकोंडा में बोनालू उत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा है कि बोनालू उत्सव की शुरुआत हुए 10 दिन बीत गए, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि वे ऋण लेकर उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। श्री देवी माता के मंदिरों में बोनालू उत्सव मनाने को लेकर सरकार द्वारा मंदिर के आधार पर 3000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं गोलकुंडा मंदिर को सबसे ज्यादा 15 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि सरकार द्वारा अभी तक फंड उपलब्ध नहीं किया गया है। रविवार को गोलकुंडा किले पर श्री जगदम्बा देवी की पूजा की गई। हालांकि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए जरूरी सभी व्यवस्था की गई। शहर में लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जल भराव हो गया है। इससे शहर के वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। यातायात बुरी तरह बाधित हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के दौरान नाचाराम में एक पेड़ मकान की कंपाउंड वाल और 2 व्हीलर पर गिरा। इस घटना में 2 व्हीलर क्षतिग्रस्त हुई। जीएचएमसी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, उस जगह से पेड़ हटा दिया। కరెంటు స్తంభాలు వైర్లు తెగిపోయినాయి.
నానా ఇబ్బంది అయింది. అప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఏ గవర్నమెంట్ ఫోన్ చేసినా ఎవరు స్పందించడం లేదు. ఇవన్నీ కూలిపోయిన చెట్లు, ఎవరు స్పందించడం లేదు. ఈ రోజు పండుగ, బక్రీద్ పండుగ ఉండడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మాకు రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से शहर के लोग बेहाल हैं। वहीं सरूनगर तालाब का किनारा टूटने की अफवाह फैलाई गई है। कॉर्पोरेटर प्रेमा महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि इस तरह की घटना नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें, तालाब का किनारा नहीं टूटा है। हालांकि मानसून रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా అడగడం జరిగింది. మేము ఇక్కడ స్పాట్లోనే ఉన్నాం, సరూనగర్ కట్ట మీదే ఉన్నాం. గడ్డనారాయణ డివిజన్ ప్రజలందరూ కూడా ఏ ఒక్కటి కూడా నమ్మొద్దు, అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎక్కడ కూడా వాటర్ లాగింగ్ లేదు. ఇంకా 3-4 గంటలు వర్షం పడ్డా మీరు అందరూ కూడా मलकाजगिरी CCS ASI विजय धरावत को निलंबित किया गया। एक युवती द्वारा मिरियालगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में जानकारी दी गई कि विजय धरावत ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर शिकायत की जांच की गई और वरिष्ठ अधिकारियों ने विजय के खिलाफ IPS की धारा 376, 2N, 417, 420 के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता के साथ कुछ सालों तक प्रेम संबंध रखने वाले SI विजय ने बाद में किसी और से शादी कर ली। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि वह मामला जानने और इनकार करने पर उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने की धमकी दे रहा था। रच्चगोंडा CP महेश भागवत ने SI विजय के मामले की जांच के आदेश दिए, क्योंकि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मलकाजगिरी ने ACP को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। ACP की ताजा रिपोर्ट के आधार पर CP महेश भागवत ने SI विजय को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि दुष्कर्म के आरोप में निलंबित किए गए मारेडपल्ली के पूर्व निरीक्षक नागेश्वर राव को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता की शिकायत और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर वनस्थलीपुरम पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। खुलासा किया गया कि कल इस मामले में पूरी जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। नागेश्वर राव से पुलिस LB नगर SWOT कार्यालय में पूछताछ कर रही है। इसी महीने की 6 तारीख को पीड़िता के पति के द्वारा नागेश्वर राव पर डंडे से हमला करने पर उनके कंधे पर चोट लगी है। SWOT पुलिस ने खुलासा किया कि नागेश्वर राव को इलाज के बाद हिरासत में ले लिया जाएगा। हैदराबाद में कॉलेज जाने के बाद लापता हुई बीटेक छात्रा साकी रेड्डी वर्षिनी की पुलिस ने घटना की गुत्थी सुलझाई। उसे मुंबई में स्पॉट किया गया। ज्ञात हुआ है कि मेडचल जिले के कंडला कोया के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा लिखने गई वर्षिनी शाम घर नहीं लौटी। इसी महीने की 7 तारीख को कॉलेज गई वर्षिनी ने कहा था कि वह अपना ID कार्ड और मोबाइल फोन घर पर भूल गई है, लेकिन वह घर नहीं गई। इस पर माता पिता पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि उसने मुंबई में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस किया है। पुलिस सतर्क हो गई। आखिरकार मुंबई के निकट कल्याण क्षेत्र की पुलिस ने वर्षिनी की पहचान की और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। उसने कहा कि वह डिप्रेशन के कारण मुंबई चली गई। पुलिस ने उसे वहां से हैदराबाद लाने की व्यवस्था की है। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय स्टार शेल्टर HS प्रणय का मुकाबला खत्म हो गया है। उसे सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रणय को हांगकांग के खिलाड़ी एनजिका लॉन्ग से 21-17, 9-21, 17-21 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों लॉन्ग के साथ 8 मैच लड़ चुके प्रणय ने 4 मैच जीते। इस आधार पर आत्मविश्वास के साथ इस मैच में रिंग में उतरे प्रणय ने शानदार शॉट्स के साथ पहला गेम 21-17 से जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में लैंड ने वापसी की। प्रणय पर पूरा दबदबा रखते हुए उन्होंने दूसरा गेम 9-21 से जीत लिया और मैच बराबर का कर लिया। निर्णायक तीसरे गेम में लॉन्ग ने अपनी गति को जारी रखा। शहर में 3 दिन से बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ के पानी से तालाब लबलबा हुए हैं। सरूनगर तालाब में बारिश का पानी ओवरफ्लो हो गया है। इससे निचले इलाकों के लोगों को तरह तरह की
परेशानियां हो रही है। तालाब के निचले क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। हर साल बारिश होती है और कॉलोनियां जलमग्न हो जाती है। भीतरी इलाकों के लोग शिकायत कर रहे हैं कि नेता उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। स्थानीय गड्डियानारम डिवीजन कॉर्पोरेटर बदम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने भी इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अलमासगुड़ा, मीरपेट और जिलेलागुड़ा तालाबों में बारिश का पानी ओवरफ्लो होकर सरुनगर तालाब में जमा हो रहा है। बदम प्रेम कुमार ने कहा है कि इस तालाब का ओवरफ्लो पानी मूसी नदी में बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोदंड राम नगर, सीसालू बस्ती, वीवी नगर, अन्नपूर्णा फंक्शन हॉल की सड़कें बारिश में जलमग्न हो रही है। उन्होंने कहा है कि घर में सीवेज का पानी घुसने से उन्हें गंभीर समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। कई लोग मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए। जनप्रतिनिधि इस समस्याओं को सुलझाए और स्थानीय लोगों को राहत दे। అక్కడ వాటర్ ఏ ఇంట్లో కూడా రాలే, ఏ గడప దగ్గర కూడా వాటర్ రాలే. రాత్రి నుంచి మేము పర్యవేక్షిస్తున్నాం. వచ్చినా కానీ కంగారు పడదు, వెంటనే వాటర్ పంపించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గడ్డనాం డివిజన్ ప్రజలందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. పోయిన సంవత్సరం 16 రోజులు, మళ్ళీ అంతకుముందు సంవత్సరం 3 రోజులు 4 రోజులు బయటనే ఉండిపోయినాం. ఈ సంవత్సరం కూడా వస్తాయేమన్న భయం కొద్ది బయటనే తిరుగుతున్నాము. మరి ఇక మా గతి ఏం చేస్తారో ఏం కథనో తెలియదు. అంటే 3 రోజుల నుంచి వర్షం పడుతుంది కానీ నీళ్ళు నిలవట్లేదు కదా. 3 రోజుల వస్తుంది వర్షం పడుతుంది కానీ ఏం నిలవటం లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే. కానీ రాత్రి పగలైతే ఇంటికాడ ఉండేటోళ్ళం అయితే కాదు, బయట పోయినా కానీ ఇల్లు విననే ఉంటుంది పానం అంతా. बट ये लोग काम तो कर रहे हैं बट बहुत स्लो कर रहे हैं. इसके वजह से पूरा ट्रैफिक जाम, जो कस्टमर हमारे आ रहे हैं वो भी नहीं आ पा रहे और काम भी स्लो हो रहा है. और इतना बारिश के टाइम में लेट किए, एटलीस्ट समर में स्टार्ट करते तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आता. अब 10 दिन लगने का अभी और 20 दिन लगेगा बोल के बता रहे हैं.